हाय ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो आज हम बात करने वाले हैं ओवरव्यू क्रिएशन की। ओवरव्यू क्रिएशन मार्केट में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो अगर आपका कोई भी ओवरव्यू नहीं है तो आपकी 10 में से 5 ट्रेड्स ऑब्वियसली नेगेटिव साइड जाने वाली हैं, मतलब आपका लॉस होने वाला है। लेकिन अगर आपका ओवरव्यू क्रिएशन स्ट्रांग है और आपको पता है कि मार्केट में आपको किस टाइप से डायरेक्शन पकड़नी है ऑप्शन बाइंग में, सो दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू गाइज। एंड अगर इस चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे एंड ओवरव्यू क्रिएट करना एक बार अगर हमको आ गया तो काफी आसान हो जाएगा हमारे लिए मार्केट में प्रॉफिट्स निकालना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग सीधा चलते हैं चार्ट्स की तरफ एंड ऑब्जर्व करते हैं कि किस टाइप से हम लोग ओवरव्यू क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइज हम लोग यहाँ पे चार्ट्स पे आ चुके हैं और अगर आज हम क्या चीज ऑब्जर्व करेंगे कि बायर और सेलर प्राइस में किस टाइप से बिहेव करता है, और इस चीज को अंडरस्टैंड करते हुए हम लोग अपना नेक्स्ट डे का ओवरव्यू कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइज आप लोग करंटली टाइम देख सकते हैं 6:19 हो रहे हैं और शाम के 6 बज रहे हैं। तो हम अगले दिन की मार्केट का यहाँ पे ओवरव्यू क्रिएशन करेंगे। ओवरव्यू क्रिएशन काफी इजी स्टेप्स में आप लोगों को बताने वाला हूँ, सो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। सो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, देखिए ओवरव्यू क्रिएशन करने के लिए आपको प्रीवियस मार्केट एनालाइज करनी आनी चाहिए कि प्रीवियस मार्केट में प्राइस किस टाइप से बिहेव कर रहा है। सो हम लोग सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, 15 मिनट्स पे हम लोग एनालाइज करेंगे चार्ट को। सो गाइस यहाँ पे 15 मिनट्स पे अगर हम देखेंगे, सो 15 मिनट में हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि प्राइस में एक सेल ऑफ आया है। ये देखिए, ये करंटली एक हाई क्रिएट हुआ पड़ा है और यहाँ से देखेंगे तो एक सेल ऑफ आया, फिर बाउंस बैक, फिर सेल ऑफ, फिर वी आर एक्सपेक्टिंग अ बाउंस बैक, अ शॉर्ट बाउंस बैक, जिससे कि प्राइस में एक रिट्रेसमेंट आ जाए। एंड अगर प्राइस को वापस फर्दर सेल ऑफ होना है तो एक अच्छे पॉइंट से प्राइस सेल ऑफ हो जाए जहां से सेलर्स की एंट्री यहाँ पे क्रिएट हो जाए। सो प्राइस एक्शन का सिंपल लॉजिक है, अगर प्राइस नीचे जा रहा है तो सभी लोगों को पता होगा यहाँ पे कि लोअर हाइज क्रिएट करते हुए जाएगा। एंड अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो वन वे मोमेंटम में ऊपर नहीं जाएगा, हमेशा लो हायर लोज बनाते हुए जाएगा, हायर लोज। एंड अगर प्राइस नीचे जा रहा है तो लोअर हाइज। ये चीज आप ध्यान से देखिएगा। देखिए जो जो मैं चीज इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ ना, वो आप लोग अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, जो आपकी ट्रेडिंग जर्नल है उसमें नोट कर लीजिए। सो गाइज हमने यहाँ पे ट्रेंड एनालाइज कर लिया कि हमारा ट्रेंड क्या है, बेरिश साइड का हमें ट्रेंड यहाँ पे दिख रहा है और उसके साथ हमें बेरिश साइड का ट्रेंड हमें यहाँ पे दिख गया। और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हम आ जाएंगे 5 मिनट्स के चार्ट पे। देखिए 5 मिनट्स के चार्ट पे आपको शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या दिखेगा, यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी देखना जरूरी है क्योंकि ओवरव्यू क्रिएशन हमारा किस वजह से होता है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेंड की वजह से होता है। यहाँ पे देखेंगे तो नीचे से एक बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी आपको आती हुई दिखेगी, उसके बाद यहाँ पे प्राइस गैप डाउन खुला। सो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो प्राइस में एक ऐसा पॉइंट आया जहां से यहाँ पे सेल ऑफ हुआ और उसके बाद इस टाइप का मोमेंटम हुआ। अब अगर यहाँ पे ट्रेंड के अकॉर्डिंग जाएंगे तो हमें बाइंग करनी चाहिए थी, लेकिन हमने यहाँ पे सेलिंग करी थी उस दिन। उसका रीजन भी मैं आप लोगों को वीडियो में आगे बताऊंगा, सो वीडियो को ध्यान से देखना। यहाँ पे देखोगे तो प्राइस में एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड आपको क्या दिखेगा, एक बाइंग साइड का दिखेगा। देखिए यहाँ से हमारे बायर्स एक्टिवेट हुए हैं प्राइस में। देखिए बायर और सेलर की साइकोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बायर और सेलर की साइकोलॉजी समझना सीख लिया तो आपको कोई भी इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। यहाँ से बायर एक्टिवेट हुआ, बायर एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पे देखिए 31st को यहाँ पे बायर एक्टिवेट हुए। और अगर उससे पहले हम लोग देखेंगे सो हमारे 29th को भी यहाँ पे बायर एक्टिवेट हुए। तो 29, 31st मतलब 2 दिन से यहाँ पे बाइंग चल रही है मार्केट में। एंड अगर ऊपर देखेंगे तो काफी अच्छा मोमेंटम नहीं दिख रहा है, और अगर बाइंग भी देखेंगे तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग हमें यहाँ पे नहीं दिख रही है। ये देखिए यहाँ पे बाइंग आई है मार्केट में और उसके बाद 30th को भी यहाँ पे बाइंग आई है मार्केट में, लेकिन जो यहाँ पे बायर ऐड हुआ धीरे धीरे उसको यहाँ पे 30th में एक रिट्रेसमेंट के द्वारा निकाल चुके हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 30th को देखेंगे तो लास्ट क्लोजिंग के टाइम पे आपको एक बाइंग एक्टिविटी दिखेगी। सो उसके बेसिस पे नेक्स्ट डे देखेंगे तो नेक्स्ट डे हमने यहाँ पे बाइंग प्लान करी। और उसके बाद 31st को देखेंगे तो वापस एक सेल ऑफ आया, लेकिन क्लोजिंग कैसी हुई, क्लोजिंग बाइंग साइड हुई है, क्लोजिंग बाइंग साइड हुई। अब ये चीज इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो 3 दिन से लगातार यहाँ पे बाइंग हो रही है। और बाइंग होने के बाद वी डोंट सी कि आगे यहाँ पे ऊपर कोई सेलर का स्टॉप लॉस है। देखिए यहाँ पे बाइंग क्यों हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे सेलर को स्टॉप लॉस मिल रहा था। ये देखिए यहाँ पे बाइंग हुई तो ये जो सेलर बैठा हुआ था प्रीवियसली मार्केट को सेल करते हुए, उसका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ। ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब यहाँ पे ऊपर की साइड यहाँ पे देखेंगे तो कोई भी स्टॉप लॉस आपको नहीं दिख रहा है। ये देखिए स्टॉप लॉस काफी दूर है यहाँ पे। सो यहाँ पे जो बायर बैठा हुआ है अगर वो ऊपर लेके जाना चाहता है मार्केट को, सो उसे सेलर्स के स्टॉप लॉस चाहिए होंगे। देखिए जब भी आप अपने हिसाब से भी ट्रेड करेंगे, मान लीजिए आपकी क्वांटिटी सिर्फ 1 लॉट या फिर 2 लॉट से आप ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन आपको अपनी मेंटालिटी ट्रेडिंग की कैसे रखनी पड़ेगी कि आप मान लीजिए आप अपने आप को ऑपरेटर समझिए। अगर आप अपने आप को ऑपरेटर समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि अगर आप ऑपरेटर होते तो आप मार्केट में क्या करते। देखिए अगर आप यहां से बाइंग करते तो आपको ऊपर सेलर देखना चाहिए जिसका आप स्टॉप लॉस हंट करने जाओगे, जिसकी वजह से आपकी मार्केट डायरेक्शन सही होगी। सो यहाँ पे क्या फर्दर आपको यहाँ पे स्टॉप लॉसेस मिल रहे हैं, ये देखिए
भले ही प्राइस यहाँ पे थोड़ा बहुत फेक ब्रेकआउट वगैरह करे, लेकिन यहाँ पे ऊपर की साइड कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है गाइस। सो स्टॉप लॉस नहीं है तो प्राइस को सेल ऑफ होना पड़ेगा यहाँ से। स्टॉप लॉस फर्दर ऊपर नहीं मिल रहा तो जैसे ही ब्रेकआउट वगैरह आएगा, जो अच्छे बायर्स होते हैं, बड़े स्टॉप लॉस वाले बायर्स होते हैं, हेवी क्वांटिटी वाले ऑपरेटर लेवल बायर्स होते हैं, वो क्या करेंगे, अपनी यहाँ पे पोजीशन कट कर देंगे। पोजीशन कट करेंगे तो यहाँ से नए सेलर्स की भी एंट्री होगी एंड अपनी पोजीशन कट करेंगे तो वो भी अपनी क्वांटिटी को जो उन्होंने बाय कर रखी है वो सेल करेंगे। सो ओवरऑल मोमेंटम हमारा सेलिंग का आने वाला है। सो इस वजह से यहाँ पे हमने सेलिंग क्रिएट करी है। ठीक है, अब सेलिंग तो यहाँ पे हो गई है, लेकिन अब नेक्स्ट डे के लिए ओवरव्यू क्या बनेगा। देखिए यहाँ पे हमने सेलिंग कर ली, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, प्राइस को ऑब्जर्व करने की, प्राइस किस टाइप से मोमेंटम कर रहा है। ये देखिए, हम इसे चार्ट को कर लेंगे फिलहाल 1 मिनट पे। देखिए हमें सारे टाइम फ्रेम्स यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से यूज करने आने चाहिए, इफ यू गाइज आर थिंकिंग कि आपको ओवरव्यू क्रिएशन समझ आ जाए। ठीक है, ये जो मैं चीज बोल रहा हूँ ये थोड़ी सी एडवांस लेवल हो सकती है, लेकिन वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको माइक्रो एनालिसिस करके समझ आएगा कि मैं 1 मिनट, 5 मिनट्स और 15 मिनट्स के चार्ट को क्यों यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा गाइस जो चीज मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो जैसे ही बजट हमारा स्टार्ट हुआ, हमेशा की तरह इस टाइप से ही बजट मूवमेंट होती है। यहाँ पे थोड़ा साइडवेज रहा, साइडवेज रहने के बाद यहाँ पे फेक ब्रेकआउट वगैरह किया, जो कि काफी एक्सपेक्टेड था। अब यहाँ पे रिटेल ट्रेडर क्या करता है, ब्रेकआउट देख के यहाँ पे एंट्री ले लेता है, और यही ऑपरेटर को चाहिए होता है कि वो फेक ब्रेकआउट वगैरह करवाए, एंट्री क्रिएट करवाए और उसके बाद अपनी पोजीशन बनाए। फेक ब्रेकआउट हुआ, सेलर ने अपनी पोजीशन बनाई और फिर यहाँ पे देखेंगे तो काफी अच्छी सेलिंग हुई है। फिर उसके बाद वापस यहाँ पे बाइंग हुई है और सपोर्ट किया है। जो ये वाला सेलर होता है जो ऊपर से बैठा हुआ है, ये देखिए यहाँ से ऊपर से जो सेलर बैठा हुआ है वो प्रॉफिट में बैठा हुआ है। तो अगर ऐसा बहुत रेयर केस होगा कि एकदम से मोमेंटम हो जाए और इस सेलर का स्टॉप लॉस हंट हो जाए, ये एक्सपायरी वाले दिन या फिर बहुत हाई वॉलेटिलिटी डेज वाले दिन हो सकता है, लेकिन इस दिन ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए, और बहुत रेयर केस होता है। 100 में से अगर आप देखेंगे तो 2 या 3 आपको एक केस ऐसे मिलेंगे कि एकदम से हैवी सेलिंग हुई है और एकदम से हैवी बाइंग हुई है। ये मैनिपुलेशन काफी कम देखने को मिलता है मार्केट में। ठीक है, सो यहाँ पे देखेंगे तो बायर्स ट्राइड टू पुश द मार्केट अप, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो सेलर ऑलरेडी बहुत अच्छे प्रॉफिट में बैठा है। सो जैसे ही उसे और बायर्स मिलेंगे वो अपनी पोजीशन को यहाँ पे एवरेज करेगा, पोजीशन को बढ़ाएगा, अपनी पोजीशन बढ़ाई। लेकिन उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छी बाइंग हमें देखने को मिली है। देख रहे हो गाइस, यहाँ पे देखने वाली चीज क्या है कि यहाँ पे हमें बाइंग मिली है, लास्ट में जाके जब क्लोजिंग के टाइम पे हमें बाइंग मिली है, और यहाँ से भी कुछ ना कुछ सेलर जरूर पार्टिसिपेट किया है। सो देखिए, अब हमें क्या करना है, लास्ट डे पे यहाँ पे बायर और सेलर किस जगह है मार्केट में, वो पॉइंट हमें यहाँ पे मार्क कर लेना है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो हमें बायर कहाँ मिलेगा और सेलर कहाँ मिलेगा, ये देखिए हमें यहाँ पे एक बायर मिले, यहाँ पे एक बायर मिलेगा। एंड अगर यहाँ पे ऊपर लेवल से देखेंगे, सो ऊपर लेवल हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे सेलर मिलेगा। सो ये चीज मैं हटा देता हूँ। देखिए सिंपल ऑब्जर्वेशन है, आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, एडवांस कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आप समझ जाओगे तो काफी आसानी से आप लोग अगले दिन का ओवरव्यू यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर आपको कौन मिलेगा, यहाँ पे सेलर मिलेगा, और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको बायर मिलेगा। ठीक है, ये देखिए 2 पॉइंट्स हमने यहाँ पे मार्क कर लिए। अब देखिए, हमने सेलर कहाँ पे आया मार्केट में कल, वो मार्क कर लिया, और बायर कहाँ पे आएगा वो हमने मार्क कर लिया। इसकी मैं आपको 3 दिन की बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा, और आप जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है उस पे आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे अपने 15 डेज की बैक टेस्टिंग करके। इससे क्या होगा, आप लोगों का ओवरव्यू क्रिएशन और स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे सेलर हमने मार्क कर लिया, यहाँ पे हमने बायर मार्क कर लिया। अब ये एक जोन बन गया है, एक सेलर का और एक बायर का। अब यहाँ पे 3 केसेस पॉसिबल है गाइस, एक तो गैप अप का केस है, एक फ्लैट ओपनिंग का केस है, एंड एक गैप डाउन का केस है। सो यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर गैप अप खुलता है प्राइस, देखिए अगर यहाँ पे प्राइस ओपन होगा तो ये जो सेलर होगा इसको एमटीएम में नेट लॉस दिखेगा, ऑप्शन डीके की वजह से यहाँ पे एमटीएम में नेट लॉस दिखेगा, और उसकी वजह से क्या करेगा, ये सेलर यहाँ पे पैनिक करेगा एंड डर जाएगा। और अगर ये सेलर डरेगा और ये बायर अच्छे खासे यहाँ पे प्रॉफिट में चला जाएगा, तो हमें उसको टारगेट करना है जो यहाँ पे डर रहा है। समझ रहे हो गाइस, यहाँ पे हमें जो फियर कर रहा है, जैसे हम रिटेल ट्रेडर्स की बात करें तो रिटेल ट्रेडर बहुत डरा हुआ होता है मार्केट में, इस वजह से उसको टारगेट करना काफी आसान होता है मार्केट में। और यहाँ पे देखेंगे तो हमें सेलर और बायर को टारगेट करना है। यहाँ पे अगर सेलर यहाँ पे टारगेट हो रहा है, देखिए सेलर टारगेट हो रहा है, सेलर डर रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग की ट्रेड अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे अपने सेटअप बनने पे। यहाँ पे हमारा ओवरव्यू क्या हो गया, बाइंग साइड का हो गया। अगर हमें फ्लैट ओपनिंग मिली तो फ्लैट ओपनिंग में हमें यहाँ पे क्या देखना है, देखिए ये काफी कम केसेस में होता है, आपको इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बैक टेस्ट करना। ये एक केस मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो यहाँ पे सेलर भी बैठा हुआ है, यहाँ पे बायर भी बैठा हुआ है, ये सिचुएशन एडवांस वाली हो जाती है, जो कि मैं अभी आपको समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो हमें किस हिसाब से मोमेंटम करना होगा, हमें यहाँ पे कैंडल को ऑब्जर्व करना होगा। यहाँ पे हमें फर्स्ट 15 मिनट कैंडल को ऑब्जर्व करना होगा कि प्राइस में बाइंग स्ट्रेंथ है या फिर सेलिंग स्ट्रेंथ है, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। और अगर हमें यहाँ पे गैप डाउन मिल गया तो गैप डाउन में हम यहाँ पे क्या करेंगे,
काफी सिंपल ऑब्जर्वेशन गाइस। ये हमारी सिंपल ऑब्जर्वेशन क्या है कि बायर यहाँ पे टारगेट हो रहा है, समझ आ रहा है गाइस। अगर गैप डाउन मिलेगा तो यहाँ पे बायर हमारा टारगेट हो रहा है, इस वजह से हम यहाँ पे सेलिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि बायर यहाँ पे डर गया, पैनिक में आ गया, और सेलर देखेंगे तो काफी डिस्टेंस में है, और मार्केट को बहुत अच्छा मोमेंटम करना पड़ेगा सेलर को अगर टारगेट करना है तो। लोअर लेवल पे बायर जो बैठा है वो ट्रैप हो चुका है मार्केट में, इस वजह से हम यहाँ पे सेलिंग प्रेफर करेंगे। सो मार्केट क्या हमारी डायरेक्शन में गई है, ये चीज अब हम लोग देखते हैं। ये देखिए, सो अभी यहाँ पे अगर हम 5 मिनट्स का चार्ट लगा लेंगे, सो अभी यहाँ पे हम 5 मिनट का चार्ट लगा लेंगे एंड यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि हमें सेलिंग प्लान तो करेंगे, लेकिन सेलिंग का सेटअप हमारा क्या बना है यहाँ पे। ये देखिए, प्राइस नीचे गया, प्राइस ने एक रिट्रेसमेंट ली, हमें यहाँ पे शॉर्ट करना है। सिंपल सेटअप गाइस। आपको यहाँ पे अगर बैक टेस्टिंग करेंगे तो आप 10 में से 9 टाइम अपना राइट ओवरव्यू क्रिएशन देख सकते हैं खुद। ये देखिए गाइस, एक एग्जांपल मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये देखिए, लास्ट के दिन यहाँ पे सेलिंग हुई है और उसके बाद मार्केट ओपन हुई है। मार्केट ओपन के बाद भी यहाँ पे देखेंगे तो स्लाइड गैप अप खुला है, स्लाइड गैप अप खुला है, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग के वक्त बायर आया है क्या? ये स्ट्रॉन्ग बायर नहीं है गाइस, ये स्ट्रॉन्ग बायर बिल्कुल भी नहीं। कैंडल साइज से आपको पता चल जाना चाहिए कि ये स्ट्रॉन्ग बायर है या फिर वीक बायर है। ये गाइस है हमारा वीक बायर, WB, जिससे हम डिनोट करते हैं। सो यहाँ पे देखेंगे, सो एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी हमारी यहाँ पे बनी है एंड प्राइस स्लाइड गैप अप खुला है, लेकिन बायर सेलर काफी दूर है मार्केट में। ये देखिए, सेलर काफी दूर है, सो इस वजह से यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग प्रेफर करेंगे। और सेलिंग में क्या हमें मोमेंटम मिला है, बहुत अच्छा मोमेंटम मिला है गाइस यहाँ पे। और देखेंगे तो यहाँ पे 2 बजे के बाद देखेंगे मार्केट में तो काफी अच्छी बाइंग आई है। देखिए, ये स्ट्रॉन्ग बाइंग है, ये क्या है हमारी एसबी, स्ट्रॉन्ग बाइंग। सो स्ट्रॉन्ग बाइंग के नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डे देखेंगे कि सेलर कहां पर है और बायर कहां पर है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमें बायर मिलेगा, एंड अगर सेलर देखेंगे तो जो यहाँ पे सेलर आया होगा उसको क्लोजिंग के टाइम यहाँ पे बायर्स ने निकाल दिया है। ये एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा देगा कि बायर और सेलर की साइकोलॉजी कैसे समझनी है हमें। यहाँ पे देखेंगे तो बायर ने सेलर को ऑलरेडी निकाल दिया है, और उसी के साथ साथ स्लाइड गैप डाउन खोला प्राइस, लेकिन बायर का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इस वजह से हम यहाँ पे सेलर को टारगेट करेंगे। जो प्रीवियस टू प्रीवियस डे का सेलर है, इस सेलर को यहाँ पे टारगेट करेंगे और यहाँ पे बाइंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। सो बाइंग ट्रेड देखेंगे तो बाइंग ट्रेड काफी अच्छी गई है। ये जस्ट 2 एग्जांपल्स है जिसमें मैंने आप लोगों को बताया, 3 एग्जांपल्स हो गए सॉरी। लेकिन अगर आप खुद बैक टेस्ट करेंगे तो आपको 10 से 15 एग्जांपल्स, आप 10 से 15 दिन की अगर मार्केट एनालाइज करेंगे तो आपको यहाँ पे खुद दिख जाएगा कि ये स्ट्रैटेजी जो है वो 10 में से 9 बार आपकी चलेगी। सो गाइस, अगर आपने वीडियो लास्ट तक देख लिया तो आपको ओवरव्यू क्रिएशन 110% यहाँ पे आ चुका होगा। सो अगर आपको स्टिल कोई भी डाउट है, सो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 1-to-1 गाइडेंस करने की कोशिश करूंगा। सो गाइस, इफ यू लाइक द स्ट्रैटेजी ऑफ ओवरव्यू क्रिएशन, सो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो कि अभी तक ओवरव्यू क्रिएट करना मार्केट में नहीं जानते हैं। सो गाइस, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल टू डोंट मिस एनी फ्यूचर फर्दर अपडेट्स एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।